Hello friends, I am Dr. Dharmesh Patel. I work as mind power trainer, memory trainer, life coach, NLP practitioner, and I also work as subconscious re-imprint master practitioner. आज हम स्वसूचन यानी कि ऑटो सजेशन के बारे में देखेंगे, क्योंकि स्वसूचन हमारे जीवन पे गहरी असरें डालता है। स्वसूचन हमारे जीवन का निर्माण करता है। स्वसूचन हमारी दुनिया का सर्जन करता है। ये टॉपिक में आगे जाते हैं उससे पहले मुझे एक बहुत बड़े ऑथर डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील की याद आ रही है। उन्होंने एक बहुत फेमस पुस्तक लिखा, सकारात्मक सोच की शक्ति, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस पुस्तक के पहले ही चैप्टर में उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक बार जब डॉक्टर नॉर्मन सभागृह में अपना वक्तव्य दे रहे थे, तब एक व्यक्ति सभागृह में आता है। यह व्यक्ति जैसे ही नॉर्मन का वक्तव्य पूर्ण होता है, तुरंत उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि सर, आपका जो लेक्चर था वो मेरे कोई काम का नहीं है। नॉर्मन ने पूछा, ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने बोला कि सर, मैं कई दिनों से बहुत ही हताश हो गया हूँ, निराश हो गया हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, फ्रस्ट्रेट हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता और मेरा कोई मूल्य नहीं है और मुझे आत्महत्या करने के विचार आते हैं। तब नॉर्मन ने यह कहा कि मरना और जीना ये आपकी इच्छा की बात है। आप एक काम कर सकते हैं, एक बार जो मैं कह रहा हूं उसको मान लीजिए। उस व्यक्ति को यह लगा कि इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट जब ये बता रहे हैं तो मुझे उनकी सुननी चाहिए। डॉक्टर नॉर्मन ने यह कहा कि अब से आप घर की ओर जाओ, चलते चलते जाओ और चलते चलते अपने आप को ये कहना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। इस प्रकार इस व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और जैसे जैसे ये व्यक्ति अपने घर की ओर पहुंच रहा था, वैसे वैसे इस व्यक्ति का टोन बदल गया, इस व्यक्ति की आवाज बदल गई और इस व्यक्ति की ये वाक्य बोलने की स्पीड भी बदल गई। जब वो घर पहुंचने ही वाला था, तब ये व्यक्ति ये वाक्य को इस प्रकार बोल रहा था, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अंत में वह व्यक्ति अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही सबसे पहला उन्होंने डॉक्टर नॉर्मन को फोन लगाया और बोला कि सर, मुझे तो जीना है, मरना कैंसल है और अब मुझे जीवन का लुत्फ उठाना है। आई एम द बेस्ट वो वाक्य और कुछ नहीं और ऑटो सजेशन था। और यही है ऑटो सजेशन की पावर, यही है स्वसूचन की शक्ति। 20वीं सदी के शुरुआत में एमिली क्यू नामक एक साइकोलॉजिस्ट ने दो शब्द दिए, एक ऑटो सजेशन और दूसरा प्लेसेबो इफेक्ट। उन्होंने ये पाया कि जब जब एमिली क्यू अपने पेशेंट को दवाई देते थे और उसी के साथ जब उस दवाई की वो प्रशंसा करते थे, तब तक उस दवाई की उस पेशेंट में इफेक्टिवनेस बढ़ गई, उसकी असरें, अच्छी असरें ज्यादा बढ़ गई और उसी को हम कहते हैं प्लेसेबो इफेक्ट। एक्चुअली उस दवाई में ऐसी कोई खास चीज नहीं थी, उस दवाई में ऐसा कुछ खास नहीं था। मल्टीविटामिन भी जब एमिली को देते थे और उस मल्टीविटामिन की प्रशंसा करते थे, तब तक उस पेशेंट में उस दवाई की इफेक्ट बढ़ जाती थी और पेशेंट बहुत जल्द अच्छा हो जाता था। और उसी को हम कहते हैं
प्लेसेबो इफेक्ट। एमिली क्यू अपने पेशेंट को दवाई देते थे, साथ में एक स्वसूचन भी बताते थे और कहते थे कि आपको दवाई के साथ ये स्वसूचन भी दिन में 2 बार 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 बोलना है। दिन में 2 बार 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 बोलना है। यह स्वसूचन इस प्रकार था: एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। आई रिपीट, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। और यह स्वसूचन पेशेंट में प्लेसेबो इफेक्ट क्रिएट करता था। चलिए देखते हैं ये इफेक्ट यानी कि ये स्वसूचन कैसे कार्य करता है। जब व्यक्ति भावनात्मक अवस्था में अपने आप को बार बार स्वसूचन देता है, तब उस व्यक्ति का मन उनके मानस पट पे एक बहुत अच्छा, स्पष्ट, क्लियर चित्र बना लेता है। उसी स्वसूचन का चित्र जब बनता है, तब मन उस चित्र को बहुत अच्छी तरह समझ लेता है, बहुत अच्छी तरह स्वीकार कर लेता है और उसी को वास्तविकता में परिवर्तित कर लेता है। स्वसूचन कुछ इस प्रकार कार्य करते हैं। पर आपको एक बात की बहुत अच्छी तरह ध्यान रखनी है। जब आप स्वसूचन बना रहे हो, तब आपको योग्य और सकारात्मक शब्दों का ही चयन करना है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो शब्द को पकड़ता है और उसी शब्द का चित्र बना देता है। जब हम कहते हैं कि मुझे रोग से मुक्ति चाहिए, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड रोग का चित्र बनाता है और वो ये समझता है कि हमें रोग चाहिए और वास्तविकता में उसी को हमें दे देता है। और इसीलिए जब आपको स्वस्थ रहना है, रोग से मुक्ति चाहिए, तब आपको ये कहना है कि मुझे स्वस्थ बनना है। I don't want to become disease free, but I want to become healthy. अगर आपको हीलिंग चाहिए, तो आपको ये कहना है कि डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग मोर एंड मोर हीलिंग। अगर आपको स्वस्थ बनना है, तो आपको कहना है डे बाय डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर। अगर आपको कॉन्फिडेंट बनना है, तो आपको कहना है डे बाय डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। इसी प्रकार से आप अगर स्वसूचन बनाकर अपने आप को देते रहते हैं जिसकी आपको जरूरियात है, तो आपका जीवन बदल सकता है। आप जो जो स्वसूचन अपने आप को देते हो, वो ही वास्तविकता में परिवर्तित होता है। और अंत में मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं कि आप स्वसूचन का उपयोग करके आपके जीवन की हर एक वीकनेस को ओवरकम कर जाए। स्वसूचन का उपयोग करके आप आपके जीवन को सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक भावनाओं से और सकारात्मक बिहेवियर से भर दें। मैं आपके लिए ये दुआ करना चाहता हूं कि आप बहुत ही सफल हो, आप विजेता बनो, आप विनर बनो। और अंत में अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे हम आपको हमारे नए वीडियो की इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।